तो बोली गाड़ी चला रही है। मैंने कहा कोई चुगली है, कह रही अच्छा ठीक है बताओ। एक हफ्ते के लिए मेरी काम वाली चली गई है। जब घर में रहते हो तो ये होता है। और अभी नई काम वाली को किसी को बोला भी नहीं है कि हफ्ते के लिए भाई तुम आ सकते हो कि नहीं आ सकते। वैसे अपने हाथ से तो काम अच्छा होता है, फटाफट फटाफट हो जाता है। तो मैं पतली भी लग रही हूँ। दिया पीछे बैठी, कह रही भी मुझे मत दिखाना। और अभी ट्रैकिंग वॉक पे भी जाना है मुझे। आज बहुत सारा काम करना, घर में काम वाली भी नहीं आई। कैसे ट्रैकिंग पे जाना है? एक कंटेंट दिया था ना, चैनल का नाम बताया था जो। क्या चैनल का नाम बताया था? पापा के साथ वहाँ पे बैठ के जो अलग से वीडियो बनाई थी। तूने दिया था जो? हाँ। आओ बहना चुगली करें। तो आराम से देखो कैसे इंटरेस्ट आता है सबको। ये किसकी चुगली करेगी? आप। मेरी चुगली लोगों से कर दे चल। आज करने को बहुत होती है, करने को बहुत कुछ है। लो भाई, इसके पास तो कंटेंट की भरमार है। मैं आज गई नहीं घर में, अभी स्ट्रेचिंग और प्राणायाम वगैरह करके और फिर यहीं पे ही आज अपने पौधों की देखभाल कर रही हूँ। मनी प्लांट इतना नीचे जा रहा है। तो भी कहूँ पैसे क्यों नहीं आ रहे। अब फिर भी कुछ हवा आने का जुगाड़ हुआ है इसमें ना। और ये भी सब सूख रहे हैं, इनमें खाद डालती हूँ अभी। तो आज इनको ठीक करती हूँ अपने पौधों को। जब खुद से किचन में काम करती है ना काम वाली नहीं है, तो पूरी किचन ऐसी फैल के रखती है। पहले आज सुबह से ही लगे हुए हैं, दिया के लिए बना रही हूँ, मतलब मेरे लिए भी पालक पनीर। पालक पनीर तो मैं भी खाऊंगी। ये पालक पनीर का मसाला बन गया है। और अभी इसमें मैंने ना कुछ नहीं डाला, क्रीम व्रीम कुछ नहीं डाली और ना डालूंगी, क्योंकि बिना उसके उससे लग रहा है कि क्रीम या मलाई डली हुई है। एक पालक की उससे कितनी सारी बन गई है, दोनों मम्मी बेटी के लिए। मैंने सोचा था आपको रेसिपी बताऊंगी, लेकिन फ़ोन आ गया था और मैं भूल गई। फिर मैं भजन सुनने लग रही। 2 बजने वाले हैं, दिया आने वाली है। और सब्जी मेरी देखो कितनी बढ़िया बन गई है, फर्स्ट क्लास। रायता भी बन गया है और ये सैलड भी है। गाजर मैंने दिया के लिए छोड़ दी क्योंकि वो गाजर ही खाएगी और काट दूँगी। लोगों को पता क्या लगता है कि ये तो खाली है, काम मतलब करती नहीं होगी घर में, काम वाली आती है। ऐसा नहीं है, काम वाली एक टाइम बर्तन करके जाती है, बाकी सब खुद करना पड़ता है। ये मम्मी देखो क्या करने लग गई। मोनू की शादी में नहीं जाना है। हाँ तो उससे पहले उसी माँ जी पापा भी बोलते थे कि उस टाइम पे करती है जब होती है। हाँ वो तो शर्मा जी तो बोलते थे, उस टाइम पे उसी दिन होती थी मेरी कितनी बार तैयारियां तो, और मुझे फिर बहुत डांट पड़ती थी। आज क्या किया आपने? आज जब मुझे चुगली की बोल के गई थी ना, मैं फुर्सत में थी, मैं घर में थी। देख कैसे अब क्या हालत होगी। वो भी उठाया है। अरे बताओ ना, फ्लो मत खराब करा करो। फ्लो खराब ना करो। हाँ इतनी चुगली की मैंने, इतनी चुगली की, पहले तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। देख लो ये चुगली करती हैं। चुगली के नाम पे मतलब थोड़ा सा रुका नहीं गया आपको? क्यों? 2 बजे तक का। नहीं दिया बहुत प्यारी लगेगी, मैं चमकूंगी। छी, दिया बहुत सुंदर लगेगी। बताओ एक बार इसको, ये वाली साड़ी पहनूं? नहीं नीचे 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 कर दिखा। ये साड़ी पापा ना इस बड़े बॉर्डर की वजह से मना करते थे, ये बाकी साड़ी प्लेन है बेटा। बॉर्डर हटा दो फिर। ये बहुत देखियो कितना सुंदर लगेगा। रेनू आंटी से ज्यादा मैं चमकूंगी। रेनू आंटी देखियो हाथ राक्षसी बन के आई है पूरी, दोनों हाथ के नखून करवा के, दोनों पैरों के नखून करवा के। ये बताओ ये वाली साड़ी अच्छी है कि ये पिंक वाली अच्छी है? ये वीडियो कब आएगा? तो इंस्टाग्राम पे डाल। ना एक साड़ी बोल रही है जिसमें ये वाली साड़ी है, ठीक है? हाँ। और मैं जब भी इस साड़ी को देखती हूँ ना, मेरे को मम्मी की वो वाली एक ना मोटी सी, बहुत मोटी सी फोटो है, योग को जुना जैसी लगती है। एक मार के कान में उस टाइम में मोटी बहुत ज्यादा थी, 70 की ज्यादा थी उस टाइम में। ये वाली मैं तो ये बोल रही थी, या ये भी अच्छी लग रही है वैसे। साड़ियों के सिलेक्शन तो हमने पब्लिक पे छोड़ दिया है। अब ये 3 में से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी पहननी है। ब्लैक भी बहुत अच्छी लगेगी, दिया ब्लैक अच्छी लगती है। इन 2 के ब्लाउज तो ना मेरे को ठीक करवाने पड़ेंगे, नहीं वो तो पुराने टाइप के हैं, वो लूज करवाने पड़ेंगे। नहीं वो सेम आ ही जाएंगे। आपने वो ग्रे वाली भी तो एक बार पहनी है इनके पास। आप ये साड़ी क्यों पहन रही हो? क्या पहनूं? आप जो गाउन था जो आपका है वो वाला वो पहन लो। उसमें तो मैं पतली थी और ज्यादा। हाँ तो गाउन खुलवाना पड़ेगा।
उतनी चलो तो ये पतली। साड़ी रहने दो, बैक टू मेन टॉपिक। बैक टू मेन टॉपिक। बार बार चुगलियों वाले टॉपिक पे आ रही है। आज ये मजे लिए, पता है आज शिवांगी, मैंने उसको बात बताई, वो ऐसे चुगली, वो फोन करती है मेरे पास, मम्मी कोई नई ताजा चुगली वाली खबर कोई। हाँ, फिर मैं बोलूँगी फोन करते कि आपको कोई चुगली हो तो वो कोई बताओ। चुगली हो तो बताओ, मूड फ्रेश करना है। मैंने उसको चुगली मैंने कहा शिवांगी, करी कहाँ है, करी क्या कर क्या है, करी मैं गाड़ी चला रही थी, तो बोली गाड़ी चला रही हूँ, मैंने कहा कोई चुगली है, करी अच्छा ठीक है बताओ। मतलब चुगलियों में इतना रस आता है, निंदा रस। तो पापा जब यहाँ पे माजी आती थी ना, मैं और माजी साथ में सोते थे, तो पापा वहीं पे आते थे, दोपहर को बैठ करते थे। बहुत चुगली, हम ना छोटे वाले के देवर थे, मतलब देवर के छोटे बच्चे थे ना, तो वो नीचे थे, हम ऊपर थे, तो शर्मा जी सुबह सुबह नीचे आते थे और घंटों चुगलियां बतला के जाते थे। आज जब मैं यहाँ फोन पे किसी से चुगली कर रही तो यहाँ पे आके बैठ जाते। हाँ, तो नहीं कान पे लगा के मेरे को भी सुना, स्पीकर ऑन कर। आज मैंने जब से ये कह के गई, इतनी चुगली करी, मतलब इनका सर घूम गया। पहले तो निंदा रस में मजा आया, आनंद आया, मजा आया मतलब। फिर उसके बाद शरीर ऐसा हो गया, किसी ने मार के पटक दिया हो, वो एनर्जी गलत अपने पास आती है ना, फिर मैंने कान पकड़ लिया। तो सोचो अगर आप ये रिकॉर्ड करती तो कितना लोगों को कितना मजे आते। पूरा वॉच टाइम ऊपर जाता। ट्रेंडिंग वीडियो है। पापा क्या करते थे, किसी से अगर गुस्सा हो गया ना, थोड़ी देर के ब्लॉक, फिर 2 दिन बाद खोल दिया। पापा ने बोला था ना, हाँ तो क्या उन्होंने कुछ आइडिया दिया था, वो उस वीडियो का मैं याद करूँगी तब बताऊंगी मैं क्या था वो। कुछ आइडिया तो तेरे ही था नाम का टॉपिक का। हाँ, कि कोई भी मतलब चिट उठाओ जिसके बारे में कितना इंटरेस्ट है इस लड़की को, एक एक वर्ड याद है उसका। अच्छा उसकी शुरू हो जा चुगली करनी, ये बोला था, मेरे को ध्यान भी नहीं है। मेरे सामने नहीं मैं मेरा अच्छा हाँ, कल ये छुट्टी है ना इसकी, प्लीज। और इसने कुछ बोला है, कह रहे अपने स्कूल की जाने के बाद करूंगी। क्या अभी रेनू आंटी अंदर, रेनू आंटी की भी कर सकते हैं। रेनू आंटी राक्षसी लग रही है, पता है कितनी। रेनू आंटी की तो लाइव कर सकते हैं। अभी पार्लर में बैठी हुई है वो, पहले कहती साक्षी मैं नहीं जाऊंगी पार्लर, और अब पार्लर में बैठी हुई है। लोगों को जरूरत पड़ गई। मैंने बोला अगर मैं ऐसे नेल्स कराती तो मैं नेचुरल ब्यूटीफुल लगती, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे क्या हाथ है नेल्स करवाने में? तो नेल्स लगवाए ना, नकली नेल्स लगवा के आई है वो, तो भी देखिए उसके राक्षस जैसे हाथ। तो आप भी कुछ करवा लो। मेरे को मैंने नेल्स बोला मैंने। नेल्स अब मैं नोचने के लिए वो करूँगी। तेरे को ही नोचूंगी, बोल। वैसे इनका कोई फायदा नहीं है, ये नेल्स बढ़ाएंगी, ये नेल्स बढ़ाते हैं कभी खा जाती हूँ ना, खाऊंगी नहीं, लेकिन मेरे को जो पसंद है ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग पे चल, तो मैं नेल्स बढ़ा लूंगी, नेल्स लगवा लूंगी। तू एक बार ट्रैकिंग पे चल दे मेरे साथ। मैं तो जा रखी हूँ अभी, अब मैं तो जा रखी हूँ ना, मैं तो जा रखी हूँ। आपने नेल्स करवाए कभी? करवा लूंगी। तू मैंने इनको बालों के लिए बोले, इन्होंने बाल भी नहीं करवाए। बाल तो करवा रखे हैं। दुनिया कराती है, कलर करवाए। मैंने तेरी इतनी चुगली करी है, ये देखो। मैंने नीचे बोले राक्षसी जैसे हाथ बड़कन करवा के आई है। दिखा दो पैर, दिखा, दोनों हाथों के करवा के आई है ना। पैर भी दिखाऊं ना पैर मत दिखा, पैर दिखाने देना। इसके नग दिखा। पैर में क्या करवाया तूने, कुछ लगी देखो नहीं? नग लगा है। अच्छा नग लगवा के लाई है। तो कम थोड़ी हूँ मैं कोई। आज मौसम में ना ठंडक है, ऊपर कहीं स्नोफॉल हुई है। ओली की साइड बता रहे थे कि अभी जाते जाते बैक मार रहा है। अभी तक 23-24 लोगों ने ब्लैक के साथ गया है, फिर पिंक के साथ गया है, येलो में थोड़ा कम है, ब्लैक और पिंक क्योंकि थोड़ी सी वैसी लग रही थी ना, तो इसलिए ज़्यादा मेजॉरिटी ब्लैक और पिंक के साथ गई है। आजकल शादियां बहुत हैं और रोड बिल्कुल सुनसान है एकदम हमारी। ये देखो, वहाँ रोड पे भी ट्रैफिक नहीं है, मेन रोड पे भी। देखिए ये सब चुगली वाली बातें ना ऐसी मजाक की थी, पर आज मैंने सबके पास फ़ोन किया। मतलब देखो ससुराल मम्मी, अपनी मम्मी की तरफ तो मैं उधर करती रहती हूँ फ़ोन, क्योंकि बात वैसे ही होती रहती थी, लेकिन जो ससुराल वाले थे ना, जैसे इनकी मौसी जी दोनों, शादी हो रही है कहीं, लाइट देखो, लाइटिंग आज बहुत शादी है आज की ना, आज सब बड़े खुश थे।
बोली तुम क्या कहते हैं, आज तो तू फ्री लग रही है। मैंने कहा चलो इस बहाने घर में है काम करते करते, और दिया ने एक अच्छा वो दे दिया कि आप मतलब वो मजाक कर रही थी, इस बहाने फ़ोनों पे बात होती है, एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं। तो वो समझ लिया, बड़े खुश थे सारे के सारे। मौसी जी ने बोला आज तो तू क्या कहते हैं, तेरे को याद आ रही है, इसका मतलब हमारी। ये लाइटिंग इतनी प्यारी लगती है ना। और आज दिया की बात पे पूरी कायम रही हूँ कि मम्मी घर में बैठ के बनाओ, आराम से खाते पीते। कल अपनी कटिंग करवा के आनी है थोड़ी सी, भैया भाभी जी हैं अपने ही जान पहचान के, तो वहाँ जाना है। और परसों तो शादी में जाना ही है। फिर आज फ़ोन करने से ना सब बड़े खुश हो गए, क्योंकि ना शर्मा जी इधर से, मैं अपने घर में भाई के बाद मैं बड़ी थी, और भाई मेरा सबसे बड़ा है, उधर शर्मा जी बड़े थे। तो जितनी भी शादियाँ हुई ना, भाई से पहले मेरी शादी हुई थी, तो इधर तो मैं पिछली बार अपने घर गई थी, सबसे मिल के आ गई थी, सबसे बात करके आई। ससुराल वाली साइड में किसी से मेरी बात नहीं हुई उस बार, जबकि सब मेरे को बोलते थे कि आ जाओ इधर आ जाओ। तो आज मैंने बात की तो सब बड़े खुश, वो बड़ी बहू कहते हैं हमारी बड़ी बहू, तो बड़े खुश सब, मौसी जी वगैरह बड़ी खुश, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, उनकी बहुएँ भी हैं। सब बोलते हैं दीदी आ जाओ। बबली मौसी जी को तो आप जानते ही हैं, वहीं फरीदाबाद में मेरी बुआ जी भी रहती हैं, वो बल्लमगढ़ में रहती हैं मौसी जी, तो उधर मेरा जाना हो ही नहीं पाता, जबकि कितनी बार बुलाते हैं। अब की बार मैंने कहा जब भी आऊँगी तो फरीदाबाद की साइड और बल्लमगढ़ ज़रूर जाऊँगी। और ये नहीं, मौसी जी बोली अभी बता कब आ रही है। मैंने कहा अभी नहीं आ रही मैं, ये अभी है भी नहीं, पर जब भी आऊँगी तो अब की बार मैंने मम्मी और को मैंने कहा उधर की साइड में तो हो गया मेरा, बहुत बार घूम के आ चुकी हूँ, अब की बार इधर की साइड जाऊँगी मैं। अपनी ससुराल दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है ना, ससुराल और मायके का। तो मायके हो आए थे, ससुराल में तो खैर जाते रहते हैं, वहाँ भी मैं मिल के आती रहती हूँ, पर अब की बार ससुराल वाली साइड भी जाऊँगी। बीच में बुआ जी, मेरी सगी बुआ जी भी हैं, तो वहाँ भी जाऊँगी, और चाची जी भी हैं शर्मा जी की, वो भी बुलाती रहती हैं, तो उनके घर भी जाएंगे, क्योंकि वो भी फरीदाबाद में ही रहती है चाची जी भी। तो दोनों को बैलेंस को लेके चलना पड़ता है। और अच्छा लगता है कि ना आप बात करते हो इतने दिनों में, तो लगता है कि हाँ परिवार है। अगर कुछ ना फंक्शन मिस हो जाते हैं छोटे मोटे, इतनी दूर रहते हैं हम, तो अब कथा होती है, जागरण होते, कुछ भी मतलब छोटा मोटा होता है तो मिस हो जाते हैं। अगर वहाँ दिल्ली में होते तो हर एक फंक्शन अटेंड करते, तो इसीलिए फ़ोन पे बात कर लेते हैं, वो समझते भी हैं। और जब हम करते हैं तो वो हम भी समझते हैं कि भाई इतनी दूर नहीं आया जा सकता, कोई बड़ा शादी वगैरह हो तब तो कोई जाए भी। तो ऐसे ना छोटे छोटे फ़ोन करते रहने चाहिए। कोई कभी ये सोचे कि वो क्यों कर रहा है, मैं क्यों करूं, मैं तो कर देती हूँ उठ के सीधा, जिसको फ़ोन करना है कर देती हूँ। जैसे रेनू के पीछे पड़ी रहती हूँ ना, ऐसे मैं फ़ोन कर देती हूँ। मतलब ये नहीं सोचती कि भाई वो नहीं कर रहे, या वो छोटी है तो वो मेरे को करेगी, या मैं बड़ी हूँ तो मैं क्यों करूँ, इस तरीके से नहीं सोचती मैं। तो ऐसे ही ये चुगली तो एक बहाना था, इस बहाने सबसे बात हो गई और सारे हाल चाल पता चल गया, और सच्ची में चुगली हो भी गई। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। पर आज जो सर में दर्द हुआ ना, क्योंकि इन चीज़ों की आदत ख़त्म हो गई है। ऐसी पहाड़ों में, जंगल में, ऐसी एक जो फ्रेंड है, जैसे फ्रेंड्स हैं अपने, उनकी वैसी टांग खींचते रहते हैं, तो चुगलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं एकदम माइंड को। कभी कभी थोड़ा सा ठीक हो जाता है, कभी कभी थोड़ी तो करनी चाहिए वैसे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं।